विक्रम जी, आज आपने कार्यकर्ता सम्मेलन कराया है। कितने कार्यकर्ताओं को इस सम्मेलन से जोड़ रहे हैं आप दिल्ली में? लगभग दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं। जिन लोगों को पहले नियुक्ति पत्र मिला था वह लोग आज मौजूद हैं और कुछ नए साथियों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है जो कि संगठन के साथ जुड़कर धर्म के इस काम को करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आज कितने लोग आप लोगों ने जो जोड़े हैं, किस तरह के काम उनके रहेंगे, क्या क्या कार्य उन्हें? देखिए, सभी हिंदू संगठनों का उद्देश्य केवल एक होता है कि धर्म की रक्षा हो सके और धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। जो विधर्मी लोग धर्म के साथ कुठाराघात करने का कार्य करते हैं उनको समझाने का काम, उनको सिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं लोगों को और विशेष तौर पर युवाओं को मंदिर तक जोड़ने का। हमारी कोशिश ये है कि प्रत्येक मंगलवार हर मंदिर के अंदर, विशेष तौर पर हनुमान मंदिर के अंदर, हनुमान चालीसा का पाठ हो, जिससे कि युवाओं को प्रेरणा मिले और भगवान हनुमान का गुणगान कर सकें और युवाओं में जोश आए। क्योंकि हनुमान जी के माध्यम से आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सेवा कैसे होती है, कार्य कैसे किए जाते हैं, वो हनुमान जी से सीखने को मिलता है। तो हमारे युवाओं में विशेष तौर पर, क्योंकि हमारे संगठन में कुछ पहलवान भी हैं, हमारे संगठन में हर वर्ग से लोग हैं, तो हम लोग प्रयास में लगे हैं कि युवाओं को जोड़ें धर्म से। क्योंकि युवा धर्म से विहीन हो गया है, धर्म से भटक गया है, तो धर्म पर लाने का कार्य करें। वेस्टर्नाइजेशन को छोड़ अपनी सभ्यता को अपनाएं, अपने धर्म के रास्ते पर चलें और धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। आपने कई अभियान भी चलाए, आपके संगठन ने किस तरीके के अभियान अभी आप लोग चला रहे हैं? हमारा मुख्य अभियान अभी जो चल रहा है वो ये है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम से हमारे दिल्ली प्रदेश को तो आज़ादी चाहिए। क्योंकि दिल्ली में कई स्मारकों के नाम, कई रोडों के नाम, कई किलों के नाम ऐसे हैं जो विदेशी आक्रांताओं के नाम पर हैं, जिन्होंने भारतवर्ष को केवल लूटने का काम किया। उन विदेशी आक्रांताओं को, उन मुगलों को क्यों सम्मान दिया जाता है, जबकि हम अपने महापुरुषों को, अपने वीर योद्धाओं को सम्मान नहीं देते? तो क्या संभव नहीं है कि हम सब मिलकर एक मांग करें, प्रत्येक भारतवासी इस मांग को करे कि हमें विदेशी आक्रांताओं के नाम से आज़ादी चाहिए? तुगलक, बाबर, खिलजी कौन लोग हैं ये? इन्होंने भारतवर्ष पर कब्जा किया, भारत को लूटने का काम किया। इन नाम से आज़ादी की हम मांग करते हैं। प्रत्येक संगठन का साथी इस मांग को अपने माध्यम से कर रहा है। तो आप लोगों को लगता है कि इस चीज़ को सरकार सुनेगी? सरकार इस बात, देखिए, प्रयास हम कर रहे हैं, सरकार को सुनना चाहिए। आज की जो वर्तमान की सरकार है वो सुनेगी शायद, मुझे लगता है कि जब हम प्रयास करेंगे। विदेशी आक्रांताओं के नाम से आज़ादी चाहिए, क्योंकि आगामी समय में हम अपने महापुरुषों को सम्मान दे सकें। मैं हाल फिलहाल की एक विषय बताता हूँ आपको कि तुगलकाबाद किला, तुगलक गयासुद्दीन तुगलक जो तुर्किस्तान से आया था, तुर्क से आया था और भारत को केवल लूटने का काम किया, उसके नाम पर किले का नाम कैसे रखा जा सकता है? जबकि दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर थे, तो अनंगपाल तोमर जी के नाम को सम्मान क्यों नहीं दिला सकते हम लोग? क्यों हम इस कामों में पीछे रह जाते हैं? आप इस तरीके के अभियान आप पहले से ही चलाते आ रहे हैं या अभी शुरू किया? देखिए, लंबे समय से इस तरीके के अभियान चल रहे हैं और हम आगामी समय में इसको और तीव्र और इसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। मेरा सवाल है कि अगर जो सभ्यता मुगलों ने इकट्ठी कर लाल किला अगर मुगल ने बनवाया और उसके नाम से अगर चल रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? देखिए, बस इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, ये सभी लोग जानते हैं। कुछ तलवार के दम पर और कुछ चाटुकारिता के चलते हमारे इतिहास को बदलने का काम किया गया। ये सच्चाई नहीं है कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े किले हैं, ये मुगलों ने बनाए। ये कहीं कोई मुगलों ने नहीं बनाए। अगर इन लोगों ने बनाए होते तो इन जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ पर बड़े किले, बड़ी इमारतें होती, मगर वहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये संभव कैसे हो सकता है कि जिनके पास खुद कुछ नहीं है वो किसी दूसरे को कोई ऐसा किला या ऐसी इमारत बनाकर दे सकें? तो ये हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है और केवल इतिहास को बदलने का काम किया गया कुछ चाटुकारिता को चलते। क्या आप ये मानते हैं कि बिल्कुल नहीं मानते। ये एक मंदिर को तोड़कर कुतुब ऐबक ने इसको अपना नाम दे दिया। आप जाएंगे तो वहाँ साक्ष्य अवेलेबल है, साक्ष्य मौजूद है, आप जाकर देखने का प्रयास करें। मैं तो कहना चाहता हूँ मीडिया के बंधुओं से कि उनको भी इस तरीके की मुहिम चलानी चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि लोगों को जागरूकता मिल सके और लोगों को अवेयर किया जा सकता है। क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया जब अपना काम सुचारू रूप से करेगी तो लोगों तक सच्चाई पहुंचेगी। आप पूर्व मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे? जैसे हमारे राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम जी, देखिए, असल मायने में इस बात को अपने भारत के लिए जिन्होंने कुर्बानी दे दी। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि प्रत्येक मुसलमान को एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक मुसलमान अब्दुल कलाम जैसे महापुरुष के कदमों पर चले, उनके पदचिन्हों पर चले, तो देश में ये जो सांप्रदायिकता की बात लोग विशेष तौर से उठाते हैं वो नहीं होगी। अगर आप मानते हैं कि अगर अब एपीजे कलाम के नाम से कोई रोड निकलता है तो उसका नहीं, हम उसका कोई विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वो सच्चे देशभक्त थे और देशभक्त का सम्मान तो सभी लोग करते हैं।
NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।